शुरू कर देते पंडित जी। हाँ, तो बोलने वाले एक भी नहीं आए क्या? जितने आए उतने सही है, बोलिए आप। सबको मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय। आशा करती हूँ कि आप सब लोग आनंदित होंगे। तो मैं हमारे पूजनीय भंते जी डॉक्टर चंद्रकीर्ति से हम सब की तरफ से मैं याचना करती हूँ कि वे पाली पूजा ले और त्रिशरण पंचशील दे। यं हं वदामि तं वदेथ। आम भंते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स तस्स भगवतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो मिस्त्री नहीं आए सम्मा अचानक कोई सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणगमनं निठितं आं वन्दे अनातिपाता वैरमणीय सिक्खापदं समादियामि। पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वैरमणीय सिक्खापदं समादियामि। अतिन्यदाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। वामे सुमिच्छाचारा वैरमणीय सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिथ्याचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वैरमणीय सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि।
जपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि शूरामेरयमजपमादठाना वीर सिक्खापदं पदं समादियामि इमानि पञ्चसिक्खापदानि सील न सुगतियन्ति सील न भोगसम्पदा सील न निभृतिं यन्ति तस्मासीलं विशोधयेति आमन्ते साधु 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 इस पूजा से निश्चित ही अभी हमारा मन आनंदी हुआ होगा और यहाँ का वातावरण भी विधायक हुआ है। फिर से आप सभी का इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज दिनांक 20/20 को ऑनलाइन जूम पर महिला सशक्तिकरण संघ का कार्यक्रम का आयोजन भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति के अध्यक्षता में रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं वर्षावस का पर्व चल रहा है। भंते जी आवाज आ रही? आप बोलते जाइए, हेलो? कुछ आवाज नहीं आ रही, हाँ। शिकायत उत्पन्न हो जाएगी। आप बोलिए, आवाज आ रही है सबको। अच्छा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं वर्षावस का पर्व चल रहा है और वर्षावस हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। जिस प्रकार हमारे शरीर को भोजन की जरूरत होती है उसी प्रकार हमारे मन को भी कंट्रोल करने के लिए ध्यान की बहुत जरूरत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूज्यनीय भंते जी ने 3 महीने के वर्षावस काल में हमें समय समय पर धम्म देसना और मेडिटेशन के माध्यम से हमें धम्म मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं और इससे भी ज्यादा हमारा विकास हो, इसको ध्यान में रखते हुए भंते जी ने सभी महिला सशक्तिकरण संघ के सदस्यों को अपने अपने विचार रखने का मौका दिया है ताकि हम आगे बढ़ सके और हमारा और भी विकास हो और मनोबल बढ़े। तो भाइयों और बहनों, आज इस कार्यक्रम में हमारे संघ के सदस्य अपने अपने विभिन्न विषयों पर विचार रखने वाले। उनके नाम इस प्रकार है। सुषमा मेश्राम, इनका विषय है महात्मा ज्योतिबा फुले। दूसरी है आम्रपाली लांजीवार, इनका विषय है सिद्धार्थ गौतम का बचपन। तीसरी है शैला सोमकुंवर, उनका विषय है महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक स्थान। और चौथी है सिंधु श्रीकंडे, इनका सब्जेक्ट है बुद्धिज्म एंड साइंस। तो मैं सबसे पहले सुषमा मेश्राम को विनती करती हूँ कि वे अपने बहुमूल्य विचार रखें। धन्यवाद। सुषमा मेश्राम जी है, ये हमें दिखाई नहीं दे रही कि ये जुड़ी है। सुषमा मेश्राम सुन पा रही है आप? सुषमा मेश्राम नहीं है तो इन्हें शैला मैडम को बुला लो तब तक। नहीं है ना? बंदी जी है वो? सुषमा मेश्राम है। बंदी जी मेश्राम जी जुड़ी है वहाँ पर। सुषमा मेश्राम तो बोल क्यों नहीं रही है? सुषमा मेश्राम, सुषमा मेश्राम का माइक शायद माइक उनका म्यूट किया है। हाँ, सुषमा माइक म्यूट है उनका। अपना स्पीकर ऑन कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। सुषमा, सुषमा भंते जी आप उनको फोन कीजिए, उनका माइक और वीडियो दोनों म्यूट है। हाँ, वो अभी तैयारी कर रहे होंगे ना, इसलिए हो सकता है वो बैठे हैं। बंदी जी वो बैठे हैं ना, आए हैं मीटिंग में। शायद माइक का उनको समझ नहीं रहा होगा। कोई बात नहीं, ज्यादा लोग तो ठीक है। सेकंड नाम ले लो क्या बंदी जी? फिर जब तक आप उनको दोहराते रहिए, मैं देखता हूँ उनको। जी किसको? और नेक्स्ट कंटेंट को देखिए मैडम। हाँ, उसका आगे कौन है अभी स्पीकर? हाँ, एक आम्रपाली है, उनको बोल देती हूँ मैं। ठीक है जी, आम्रपाली तो दिख नहीं रही मेरे को यहाँ पर अभी। आम्रपाली लांजीवार, शैला सोमकुंवर, उनके आते तक
शैला सोमकोर है क्या? हाँ है, वे है। ठीक है, जी, शैला जी जी, को बोल दीजिए। ठीक है हाँ, तो शैला मैं सोमकोर है, हाँ लाइन पे है। शैला सोमकोर को विनंती करती हूँ कि वे अपने बहुमूल्य विचार बताएं। आवाज आ रही है मेरी? हेलो हाँ हाँ, वेलकम वेलकम। जी। एक्चुअली मैं वो लगाऊं क्या कि मैं ऐसी क्लियर आ रही है आवाज? ऐसी क्लियर क्लियर आवाज आवाज है, बिना आप लगाए हेडफोन के ऐसी बोलिए, अच्छी क्लियर आवाज है। जी जी। तो शुरू करूं भंते जी? शुरू कर लीजिए। जैसा कि मेरा विषय है महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण, इस विषय पे मैं आप सबके परमिशन से शुरू करती हूँ। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मैं त्रिवार नमन करती हूँ। पूजनीय भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी को मैं त्रिवार वंदन करती हूँ। वैसे ही इस वेबिनार से जुड़ी महिला सशक्तिकरण संघ की समस्त सम्माननीय उपासिका व उपासकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि यह मंच ही है महिला सशक्तिकरण संघ का, तो आज मैं समझती हूँ कि महिलाओं का सशक्तिकरण सभी प्रकार से होना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व धार्मिक सभी प्रकार से। हम जिनके अनुयायी हैं तथागत बुद्ध और बाबा साहब, तो इन्होंने ऐसे समय में महिलाओं को न सिर्फ सशक्त किया, बल्कि उस समय में महिलाओं को वो सारे हक व अधिकार दिए जब इनके विषय में कोई सोच भी नहीं सकता था। भगवान बुद्ध ने 2500 वर्षों पूर्व महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश देकर उन्हें पुरुषों के बराबर का हक दिया, और बाबा साहब जी ने संविधान के माध्यम से हमें बराबरी के वो सारे अधिकार दिए, बल्कि महिला होने के नाते कुछ ज्यादा ही अधिकार दिए, जैसे कि मैटरनिटी लीव आदि। ये आज आप सब जानते ही हैं। इस सब के बाद भी क्या कारण है कि हमारी महिलाएं, खासकर मैं कहूँ कि हमारे समाज की बौद्ध महिलाओं ने उतनी प्रगति नहीं की है, उतनी सशक्त वो नहीं हुई है जितनी अब तक उन्हें हो जाना चाहिए था। जबकि इसके बारे में जबकि इतने बड़े व समानता के पक्षधर विचारवंत हमारे मार्गदर्शक हैं, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, साहू महाराज, पेरियार जी, और भी बहुत से संत, कबीर दास जी और तुकाराम जी, बहुत से हैं जिनको मैं आज नाम भी नहीं ले पा रही हूँ अभी। तो इतने लोगों के, हमारे इतने विचारवंत हमारे होने के बाद भी आज हमारे समाज की महिलाएं, मैं समझती हूँ, उतनी ज्यादा आगे नहीं आई हैं। तो ये एक विचारणीय प्रश्न मुझे लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाओं ने उदाहरण नहीं प्रस्तुत किए, ऐसा भी नहीं है, किए हैं कई, मतलब कम उसके बाद भी काफी महिलाओं ने बहुत उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। एक बात आपको बताना चाहूंगी। राजस्थान में डूंगरपुर जिले के एक गांव में आदिवासी महिलाओं का समूह है, जो बहुत ही कम पढ़ी लिखी या कुछ अनपढ़ भी उसमें होगी। तो इस तरह की वो महिलाएं हैं जो टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानती, लेकिन आईआईटी मुंबई के लोगों ने उन पर भरोसा किया और उन्हें ट्रेनिंग दी। तो आज वो समूह सोलर टेक्नोलॉजी से जुड़े काम बखूबी कर रहा है। वो सोलर लैंप बनाती है और गांव-गांव में उनको सेल करने का काम भी उनका है। मतलब ओवरऑल वो पूरा सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है और पूरा एक इन्होंने फैक्ट्री ही बना ली है इस तरह की सोलर इक्विपमेंट बनाने की। और ऐसे सोलर लैंप तो इतने ज्यादा फेमस हो रहे हैं ऐसे जगहों पे, ऐसे गाँव में, कि जहाँ पर बिजली का कोई भरोसा नहीं, वो घंटों गुल हो जाती है।
तो ऐसे स्थानों पे सोलर लैंप बहुत फेमस हो रहा है जी। उनका फैक्ट्री का नाम है दुर्गापुर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, वो शॉर्ट में दुर्गा कहलाते हैं। तो वो महिलाएं इंडिपेंडेंट हो गई हैं, अच्छा रोजगार उन्हें मिल गया है। तो मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि मैं समझती हूँ कि महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण ये दोनों अलग अलग बातें नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए कार्य है। जी आवाज आ रही है? हेलो, लाइट ये दोनों, आवाज आ मैं रही है? कंटिन्यू करूं? यस कंटिन्यू। जी जी, ये दोनों मुझे लगता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए कार्य हैं और हम बौद्ध महिलाएं दोनों कामों को इस तरह से, जब हम बौद्ध महिलाएं भी अपने आर्थिक और सामाजिक एक सशक्त होने के लिए प्रयासरत रहेगी, तो मैं समझती हूँ कि दोनों कामों को एक साथ करने का जो लाभ होगा उससे हमारा काफी सारा समय और ऊर्जा दोनों बचेंगे। तो मुझे लगता है कि जब महिलाएं गोल रोटी बना सकती हैं तो वो कोई भी टेक्नोलॉजी सीख सकती है। आज जरूरत है उन पर विश्वास करने की और उन्हें सामाजिक रूप से संगठित करने की, उन्हें आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट बनाने की। मुझे लगता है उन्हें आर्थिक संबलता मिले तो अवश्य ही संगठित होंगी। हमें उन पर विश्वास, या कहूँ कि हमें खुद पर विश्वास करना होगा, जैसे IIT मुंबई ने उन आदिवासी महिलाओं पर किया है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में अगर हम लोग कार्य करें तो, और डॉक्टर भंते जी, डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का साधुवाद मैं करना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं पर विश्वास किया और महिलाओं को सशक्त करने का काम वो कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज के समय में। आगे मैं इस मंच से यहाँ मध्य प्रदेश की स्थिति आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश चूंकि एक हिंदू बहुल प्रदेश है, तो यहाँ सारी गतिविधियां मतलब उसी तरह से होती है। समझ सकते हैं कि हिंदू रीति रिवाज वाली ज्यादा गतिविधियां यहाँ होती हैं। तो यहाँ के स्कूलों में, कॉलेजेस में जो पढ़ाई है वो ऐसी है कि हम यहाँ से हमारे महापुरुषों के विषय में कुछ भी नहीं जान सकते। हम खुद भी पढ़े तो स्कूल में सरस्वती वंदना से ही दिन की शुरुआत करते थे। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ऐसे माहौल में मतलब हमारे बच्चों को का बेस ही नहीं बन पाता है, वो क्या जाने या क्या नहीं जाने ये वो क्लियर नहीं हो पाते हैं, और ऐसे ही ऐसे उनके जो गोल्डन ईयर्स हैं वो बहुत सारे लॉस हो जाता है। जो अपने महापुरुषों के बारे में बताना, उनको उनके बारे में जानना, हमारे हक अधिकारों के बारे में जानना, वो ये सब नहीं जान पा रहे हैं। और जैसे यहाँ तक कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में भी वो इतना नहीं जान पाते हैं। यहाँ के स्कूल कॉलेज में ये माहौल है, उन्हें जो सिखाया जाता है वो ही बातें वो समझते हैं। फिर आज बहुत जरूरी है कि इस दिशा में महिलाएं कार्य करें। स्कूलों को खोलना, मैं समझती हूँ कि इस दिशा में ये स्कूलों को खोलना बहुत आवश्यक हो गया है। मैं खुद भी और समय समय पर मुझे अरुण मेश्राम जी का भी बहुत सहयोग मिलता रहता। मैं भी इस दिशा में कार्य करने के लिए अग्रसर हूँ। और स्कूल कॉलेज खोलना, सेमिनरीज खोलना, ये आज के समय की काफी डिमांड है ये कहना चाहिए, और इस दिशा में थोड़ा थोड़ा कार्य हो भी रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है। हेलो, सुन रहे पा रहे हैं आप लोग? हाँ, जी जी जी, मैं आगे बताना चाहती हूँ कि जैसे आदिवासी महिलाओं को लेकर डूंगरपुर में एक बड़ा काम हुआ, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि बौद्ध महिलाओं को लेकर भी इसी तरह का कोई आर्थिक गतिविधि शुरू हो
जिससे हमारी महिलाएं स्वावलंबी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों। सारी बौद्ध महिलाएं होगी तो वहां पर हम अपनी तरह की कुछ गतिविधियां शुरू कर सकेंगे और वहां पर कुछ अपने धर्म से रिलेटेड भी गतिविधियां शुरू कर पाएंगे। तो इस तरह मैं देखती हूँ कि सामाजिक और धार्मिक रूप से हम एक हो पाएंगे, क्योंकि हमारे जो एमपी की मैं बात कह रही हूँ, सभी जगह की मैं नहीं कह सकती, पर यहाँ बुद्ध धम्म के प्रति भी इतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी की होनी चाहिए। और जो थोड़ी बहुत जागरूक महिलाएं हो गई हैं वो ही बस आगे आती है, और बाकी की जो बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं कि जो बिहार में भी नहीं आती हैं, तो हमको उनको भी लेना है, उनको भी साथ जोड़ना है। तो इसीलिए प्रयास करना होगा। आगे मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग बौद्ध महिलाएं होगी और वहां पर हम एक कोई ऐसी आर्थिक गतिविधि शुरू कर पाएंगे, तो उसका जो हम लोग वहां पर एक इसी तरह से धार्मिक गतिविधियां, अपने धर्म की गतिविधियां भी शुरू कर पाएंगे। तो मैं समझती हूँ इसका एक आने वाले समय में जो समाज में भी इसका एक अच्छा वो दिखने लगेगा हमने कि हाँ, उससे समाज को कुछ फायदा आगे जरूर दिखने लगेगा इससे, मुझे लगता है। तो मैं भंते जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि यहाँ मध्य प्रदेश में भी महिला सशक्तिकरण संघ का कार्य उतनी ही मुस्तैदी से हो जैसे कि दूसरी जगह हो रहा होगा, उतने ही विधिवत तरीके से हम लोगों को भी आप कोई जिम्मेदारी भी दे सकते हैं अगर लगे ऐसा तो। और बहुत जरूरी है यहाँ महिलाओं को सशक्त करने का काम। तो ये मैं इस मंच के माध्यम से भंते जी से ये निवेदन करना चाहती हूँ। और हम लोग कुछ महिलाएं अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने कल ही एक मीटिंग ली कि चलो हम इस तरह का एक महिलाओं का ग्रुप ही बनाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे गाँव में होते हैं परसों उस तरह का। तो हम उसके लिए भी प्रयासरत हैं। तो इस तरह का आगे मैं कहना चाहती हूँ कि मैं मतलब जो हमारी महिलाएं हैं शिक्षित तो हो जाती है और उच्च शिक्षित हो जाती है, शिक्षित हो जाती है, लेकिन जो जागरूक नहीं हो पाती है हमारे धर्म के प्रति, हमारे बाबा साहब के मिशन के प्रति, संविधान के प्रति, हमारे कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शुरू से पढ़ाई का स्तर इस तरह का नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग भी मतलब बहुत समय लग गया हमें ये सब जानने में, लेकिन फिर भी अगर हम इस माहौल से जुड़े थे तो हम थोड़ा बहुत तो पहले से भी जानते थे। तो अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि भगवान के समय की पटाचारा और किस्सा गौतमी का उदाहरण हमें बहुत प्रेरित करता है। ये महिलाएं अपने दुख और संताप के कारण लगभग पागल सी हो गई थी। तो एक अपने पूरे परिवार को खो देने के कारण और एक अपने इकलौते प्रिय पुत्र को खो देने के कारण अपनी होशो हवास खो चुकी थी। तो आप सब जानते ही हैं इनके बारे में, इनके विषय में। लेकिन भगवान बुद्ध की करुणा उन पर ऐसी हुई कि उन्होंने न सिर्फ अपना बाकी का सारा जीवन जीवन में वो सुख का मार्ग खोज पाई, बल्कि आज तक वो हमारे लिए एक प्रेरणा और एक उदाहरण प्रस्तुत कर पाई है। तो जब इस मतलब भगवान बुद्ध की करुणा से इस तरह की महिलाएं भी अगर इतना अच्छा मार्ग पा सकती हैं, तो क्या हमारी महिलाएं जो हम लोग चाहते हैं, जो पूरी तरह से स्वस्थ है, अपने परिवार का बहुत ध्यान रख रही हैं, तो ऐसी महिलाएं क्या संगठित होकर कुछ इस तरह की गतिविधियां नहीं कर सकती? क्या जरूर कर सकती है। केवल और केवल राह दिखाने की और भंते जी जैसे मार्गदर्शक की और तथागत की करुणा की आवश्यकता है। तो इतना ही मैं आज कह के अपने शब्दों को यहाँ विराम देना चाहती हूँ। भंते जी का पुनः साधुवाद।
और आप सबने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद शैला सोमकर जी। आपने बताया कि महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। राजस्थान का उदाहरण देके आपने बहुत अच्छा वहाँ की महिलाएं किस प्रकार से कार्य करती है वो बताया, और बौद्ध समाज की महिला आगे बढ़ना चाहिए इसके बारे में भी आपने बताया। कीसा गौतमी का भी उदाहरण दिया। हम महिलाओं में 3 बातें जरूर होनी चाहिए, सामाजिक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य। ये तीनों बातें अगर रही तो महिलाएं जरूर आगे बढ़ेंगी। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। दुनिया की पहचान है औरत, दुनिया पर एहसान है औरत, हर घर की जान है औरत, बेटी, माँ, बहन, भाभी बनकर घर घर की शान है औरत, ना समझो इसको कमजोर कभी, ये है रिश्तों की डोर, मर्यादा और सम्मान है औरत। बहुत बहुत धन्यवाद शैला सोमकुर जी आपका। थैंक यू। अभी सुषमा मिश्रा है क्या? सुषमा मिश्रा आए क्या? सुषमा मिश्रा को बुला लीजिए। ठीक है, तो मैं अभी सुषमा मिश्रा को विनंती करती हूँ कि वे अपने बहुमूल्य विचार रखें। सुषमा मिश्रा, स्पीक अपना वो कैमरा आप ऑन कर दीजिए। सुषमा मिश्रा, सुषमा की जगह आम्रपाली। सुषमा मिश्रा सुन पा रही कि नहीं, पहले ये बताइए। कुछ आवाज ही नहीं आ रही उनकी। इनका क्या कहे अभी, तो जब तक इनको बुला लीजिए अभी, आम्रपाली को। ठीक है, ठीक है, वो है ना? हाँ, वो है। तो मैं अभी सुषमा मिश्रा तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, तो ठीक है, अभी आम्रपाली लांजेवार, इनको मैं विनंती करती हूँ कि वे अपने बहुमूल्य विचार रखें। आम्रपाली ना, आम्रपाली लांजेवार। आवाज आ रही मेरी? आ रही है। हाँ, आ रही, आ रही, आ रही ना? हाँ आ रही। आदरणीय बंते जी को मेरा प्रणाम, और महिला सशक्तिकरण संघ की सभी महिलाओं को मेरा सप्रेम जय भीम। मैं आम्रपाली बात कर रही हूँ नागपुर से, और मैं आप सभी को भगवान गौतम बुद्ध के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अगर कुछ कम ज्यादा हो गया तो प्लीज मुझे क्षमा करना। सिद्धार्थ गौतम ने शुद्धोधन के घर जन्म ग्रहण किया था। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। शुद्धोधन की पत्नी का नाम महामाया था, उनका गोत्र आदित्य था। शुद्धोधन बड़ा योद्धा था। उन्होंने जब अपनी वीरता का परिचय दिया तो उन्होंने और एक विवाह करने की अनुमति मिल गई। उन्होंने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। एक रात महामाया ने एक स्वप्न देखा। उसे दिखाई दिया कि महाराजिक देवता उसकी शैया को उठा ले गए हैं, और उन्होंने उसे हिमवंत प्रदेश में एक शाल वृक्ष के नीचे रख दिया है। तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियां वहां आई और उसे उठाकर मान सरोवर ले गई। उन्होंने उसे स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप लगाया और फूलों से सजाया, वह किसी दिव्यात्मा का स्वागत कर सके। तब सुमेध नाम के एक बोधिसत्व उनके पास आए और उन्होंने उनसे प्रश्न किया, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर जन्म लेने का निश्चय लिया है, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? तब महामाया का उत्तर था, बड़ी ही प्रसन्नता से, और उनकी आंख खुल गई। दूसरे दिन महामाया ने अपने स्वप्न की चर्चा राजा शुद्धोधन से की। इस स्वप्न का अर्थ समझने के लिए उन्होंने स्वप्न विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुलाया। उनके सम्मान में राजा ने योग्य स्वागत की तैयारी करवाई। जब ब्राह्मण खा पीकर प्रसन्न हो गए, तब शुद्धोधन ने महामाया के स्वप्न की चर्चा उन ब्राह्मणों से की कि ब्राह्मण, मुझे इसका अर्थ बताओ। ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज आप निश्चिंत रहे, आपके यहाँ पुत्र लाभ होगा। यदि वह घर में रहेगा तो वह चक्रवर्ती राजा बनेगा।
यदि गृहत्याग करेगा तो सन्यासी होगा, तो बुद्ध बनेगा, संसार के अंधकार का नाश करने वाला। महामाया ने बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण किए रही। जब समय समीप आया तो उसने अपने मायके जाने की इच्छा प्रकट की। शुद्धोदन ने महामाया की इच्छा पूर्ति की। वह कहारों के कंधों पर सुनहरी पालकी में उनके सेवक सेवकाओं के साथ उन्हें उनके मायके देवदह भेज दिया। उन्हें राह में शाल वृक्ष में उद्यान में से गुजरना था। वहां के वृक्ष पुष्पित थे तो कुछ अपुष्पित थे। वह लुम्बिनी वन से कहलाया जाता था। सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्र लता की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित बाजार जैसा लग रहा था। यह मनमोहक दृश्य देखकर महामाया के मन में वहां कुछ समय रुकने की इच्छा हुई और उन्होंने पालकी ढोने वाले को शाल उद्यान में रुकने के लिए कहा। वह एक शाल वृक्ष की ओर बढ़ी, जिस वृक्ष की शाखाएं हिल डोल रही थी। उसने एक शाखा को पकड़ना चाहा। भाग्यवश एक शाखा काफी नीचे झुकी थी। महामाया ने पंजों के बल खड़ी होकर उसे पकड़ लिया। शाखा तुरंत ऊपर की ओर उठी। उसका हल्का झटका लगने से महामाया को प्रसव वेदना आरंभ हुई। उस शाल वृक्ष की शाखा पकड़े खड़े खड़े ही महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। ईसा पूर्व 563 में वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक का जन्म हुआ। जब पुत्र लाभ हुआ तो न केवल शुद्धोदन और उसके परिवार द्वारा बल्कि सभी शाक्यों द्वारा पुत्र जन्मोत्सव की बड़ी ही शान बान और बड़े ही ठाट बाट के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मनाया गया। शुद्धोदन पर कपिलवस्तु के शासन करने की जिम्मेदारी थी, तो वह राजा कहलाया और इसीलिए स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार कहलाया। जिस समय बालक का जन्म हुआ तब हिमालय के असित नाम के एक बड़े ऋषि रहते थे। जब असित ऋषि ने समस्त जम्बूद्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो देखा कि शुद्धोदन के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया और देवताओं को भी अधिक प्रसन्नता यही कारण ही है। वह महान ऋषि अपने भांजे नाड़क के साथ राजा शुद्धोदन के घर आए। असित ऋषि ने राजा शुद्धोदन को खड़े खड़े आशीर्वाद दिया। राजन आपकी जय हो। आप आवाज नहीं आ रही बनते जी? आ रही है। आ रही है। आवाज आ रही है, आप बोलिए। असित ऋषि ने राजा शुद्धोदन को खड़े खड़े ही आशीर्वाद दिया। राजन आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जिए और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें। असित ऋषि ने राजा शुद्धोदन से कहा, राजन तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने के लिए आया हूँ। शुद्धोदन बोला, ऋषिवर बालक सोया है, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। तब ऋषि बोले, राजन इस तरह के दिव्य विभूतियां देर तक नहीं, स्वभाव से जागरूक होते। तब बालक ने ऋषि पर अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत दिया। शुद्धोदन ने बालक को दृढ़ता दोनों हाथों में लिया और ऋषि के सामने लाया। ऋषि ने देखा बालक 32 महापुरुष लक्षण तथा अनुवजन उनके तेजो मंडल से थे। उनके मुंह से तुरंत यह वाक्य निकला, निसंदेह यह बालक अद्भुत पुरुष है। वे अपने जगह से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उनके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उन्हें अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हुए। असित ऋषि पूरी भविष्यवाणी से असित को निश्चय था कि यह बालक नहीं बनेगा। भर भर के रो रहे थे के रोम पे खड़े हुए। उन्होंने असित से निवेदन किया, ऋषिवर लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा, तदनंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धम्म चक्र प्रवर्तित करेगा, जो इससे पहले इस संसार में कभी प्रवर्तित नहीं हुआ। वह परिपूर्ण होगा। इसी प्रकार यह बालक बुद्धि लाभ करेगा। लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए मैं इस दुख से दुखी हूँ, रो रहा। मेरे भाग्य में उस बुद्ध की पूजा करना नहीं बना है। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली। महामाया अचानक बीमार पड़ी।
अशित ऋषि ने जो मेरे बच्चे के बारे में भविष्यवाणी की वह सच्ची होगी। मुझे अफसोस है कि मैं इस वाणी को पूरा हुआ न देख सकता। उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को प्रजापति को सौंप दिया और उन्होंने आखिरी सांस ली।